लेकर आइए चार्ट वोडाफोन आइडिया का। आज के सत्र में बजिंग स्टॉक है, तकरीबन 4 से लेकर 5% की तेजी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और इस स्टॉक में खास बात है ना कि जाना ही जाता है बड़े मूव्स के लिए। आप पिछले एक महीने में आप देखें ना तो तकरीबन 13% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन खास बात आपको बताता हूं, एक महीने में तो 13% ये चल चुका है। एक बार इसका एक साल का चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर, आपको नजर आएगा कि क्या बड़े मूव्स इस स्टॉक में आपको देखने को मिले। और इसके लिए सबसे बड़ा इन्फ्लेक्शन और टर्निंग पॉइंट ये था जब इसने एफपीओ का भाव जो 11 रुपए का प्राइस था, इसको पार करके जब ये स्टॉक टिक गया तब तो पलट कर नहीं देखा। अब आप देखें तो काफी कंफर्टेबल लेवल्स पर ऑलमोस्ट 15 रुपए के पास आता है वोडाफोन आइडिया। अब बात करते हैं स्टॉक में दरअसल चल क्या रहा है। बहुत कुछ चल रहा है और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि एसबीआई की तरफ से आप देखें तो बहुत जल्द यहाँ पर फंडिंग वोडाफोन आइडिया को मिल जाएगी। और वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें थी, एक तो पहले केपेक्स जिसका ओवरहैंग खत्म हो चुका, लेकिन अब जैसे जैसे ये फंड रेस करते जाएंगे इनकी बैलेंस शीट काफ़ी सुधरती जाएगी और केपेक्स की पोजीशन भी आप देखें तो बड़ी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई है जहां पर ये बताया गया कि जो फंडिंग की प्रोग्रेस है ये स्टॉक के लिए बहुत की पॉजिटिव है। इसके अलावा आप देखें तो प्रमोटर्स की तरफ से सपोर्ट दिया गया, एजीआर का रिलीफ मिल गया और केपेक्स की विजिबिलिटी, क्योंकि अब तक आप देखें ना तो दिक्कत ये हो रही थी कि केपेक्स के मामले में वोडाफोन आइडिया बहुत पीछे छूट गया था कंपटीशन में। लेकिन अब आप देखें तो स्थिति लगातार सुधरती जा रही है। मैनेजमेंट की तरफ से आप देखें तो कॉन्फिडेंस यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि जिस प्रकार से फंडिंग मिल रही है केपेक्स को ये सुधारते चले जाएंगे और सब्सक्राइबर और जो सब्सक्राइबर एडिशन का ट्रेंड है, आरपूज का ट्रेंड है, क्योंकि भारतीय एयरटेल के केस में हमने देखा है कि लगातार आरपूज में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जब बड़ा प्लेयर ये अपनी कीमतें बढ़ाता है तो दूसरे प्लेयर्स को भी इसका फायदा होता है। तो वोडाफोन आइडिया के पास भी एक हेडरूम होगा कि यहाँ पर अपनी जो आरपूज है इसे लगातार इंक्रीज कर पाए। अब ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आप देखें ना तो सिटी की तरफ से यहाँ पर जो टारगेट प्राइस दिया गया है 17 रुपए के करीब का है। हालांकि उन स्तरों के आसपास अब स्टॉक आ चुका है 5.5% के गेंस के साथ। लेकिन इस स्टॉक के लिए आप देखें ना तो फंडिंग, केपेक्स, इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी खास है कि वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर एडिशन का डेटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ना, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। क्योंकि वोडाफोन आइडिया के केस में क्या हो गया था कि एक ऐसा लंबा दौर आया था जब लगातार हर महीने जो सब्सक्राइबर बेस है वो घटता चला गया था। इतनी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही थी, सब बाहर पोर्ट करते जा रहे थे क्योंकि नेटवर्क कमज़ोर हो रहा था, केपेक्स के प्लान्स नहीं थे, 5G इन प्लेस नहीं था। लेकिन कुछ महीनों से आप देखें तो प्रिसाइजली फेब से लेके अब तक एक टर्न अराउंड बढ़ा और ये ट्रेंड है। ऐसा नहीं कि एक महीने हो गया, एक महीने नहीं हुआ। अब हर महीने लगातार आप देखें ना तो जो नए सब्सक्राइबर है वो वोडाफोन आइडिया के साथ जुड़ते जा रहे हैं और ये बहुत सिग्निफिकेंट है और यही बिजनेस ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को दिखाता है। फरवरी में देखें तो 22,000 नए ग्राहक वोडाफोन आइडिया ने जोड़े, बड़ी बात है। मार्च में आप देखें तो ये आंकड़ा थोड़ा सा और बेहतर हो गया, 1,02,000। अप्रैल में देखें तो 53,000, मई में देखें तो 1,21,000 और जून, क्योंकि ये डेटा आपके पास आता है थोड़े लैग से आता है तो जुलाई का डेटा अभी अवेटेड है, लेकिन जून के महीने में देखें तो 1,63,000 नए ग्राहक यहाँ पर जोड़े गए। और इसी के चलते आप देखें तो सब कुछ इन प्लेस है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है और स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये सब जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सब वोडाफोन आइडिया की मैंने आपके सामने रख दी और नतीजा आपके सामने आप देखें ऑलमोस्ट 5% के गेंस के साथ। अब तो बात करते करते एक बार इंट्राडे चार्ट भी इसका देख लेते हैं। गेंस यहाँ पर काफ़ी बढ़िया, लेकिन ये स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर द ईयर्स थोड़ी सी अनसर्टेनिटी यहाँ पर काफ़ी देखने को मिली थी। 5% ऊपर है। इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर लेकर आए एक बार वोडाफोन आइडिया का। तब तक एक काम करते हैं, हम मार्केट एक्सपर्ट से भी इसकी राय ले लेते हैं। और एक काम, प्रदीप जी आप चार्ट देखकर बताइए, बात करते करते डेज हाई पर वोडाफोन आइडिया 5.5% के गेंस, क्या लग रहा है यहाँ से और तेज़ी आ सकती है इसमें? जी बिल्कुल, डेली चार्ट्स पे इसने फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म किया है और मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट मेजर टारगेट रहा है वो कोइंसिडेंटली जो आपने ब्रोकरेज हाउस का टारगेट बताया 17 रुपए, उसी के आसपास इसकी 500 हफ्ते की एवरेज भी है। तो ये एक बड़ा टारगेट और रेजिस्टेंस का काम करेगा और 17 रुपए को अगर डिसाइसिवली क्रॉस कर लेता है तो मेरे हिसाब से एक बड़ा ब्रेकआउट इसमें माना जाएगा और लॉन्गर टर्म्स में इसके बड़े टारगेट आ सकते हैं। तो फॉर द टाइमिंग 17 रुपीज का इनिशियल टारगेट लेके चल सकते हैं और पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन का फेज था जहां से हमने ब्रेकआउट देखा है, तो वही अभी सपोर्ट का काम करेगा 14 रुपए 20 पैसे के आसपास। तो ये एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर सकते हैं और फ्रेश लॉन्ग भी इनिशिएट कर सकते हैं।